राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका श्री जी के चैनल पे, हैप्पी एवरी टाइम पे। तो अभी मेरी तबीयत पहले के मुकाबले में बहुत अच्छे है, अभी बोल पा रहे हैं। नहीं तो ऐसा हो गया था कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ भी करने का, नहीं खाना भी खाने का हिम्मत नहीं था। इतना वीकनेस, इतना ज़्यादा वीकनेस था। बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट भी आए कि आप रेस्ट करो, आप ध्यान रखो अपना, सब कुछ चीज़ें। और जिन्होंने अपना प्यार दिखाया उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी क्या है कि मेरे पास एक दो कमेंट कंटिन्यूअसली डीएम में आ रहे हैं और मैं कितना भी एक्सप्लेन कर पा रही हूँ उस तरह से प्रॉपर उन्हें नहीं हो पा रहा। उनका ये कंसर्न था ना कि जैसे अभी मैं एक जगह मोबाइल अच्छे से रख देती हूँ फिर बता। तो उनका ये कंसर्न था ना कि जोमेटो अब 10,000 चार्ज ले रहा है और स्विगी अभी चार्ज नहीं ले रहा है। मैंने स्विगी पे ऑनबोर्ड किया लेकिन स्विगी पे अभी एक भी ऑर्डर नहीं आया है। सुनने में तो आया है कि हाँ जोमेटो ने ऑनबोर्डिंग फीस 10,000 कर दिया है और स्विगी भी कभी भी कर सकता है। इसलिए मैं जो स्विगी पे ऑनबोर्ड नहीं किए हैं वो स्विगी पे ऑनबोर्ड कर लें। तो उनका ये कहना था ना कि किस पे पहले ऑनबोर्ड करना चाहिए, मैंने स्विगी पे करके गलती कर दी क्या। देखिए स्टार्टिंग में बहुत सारे, किसी भी फील्ड में आप जाओ ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसका सोल्यूशन क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा ना उस चीज़ का, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि पहले जोमेटो पे ऑनबोर्ड करना चाहिए या स्विगी पे ऑनबोर्ड करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरे एरिया में जोमेटो ज़्यादा चलता है, स्विगी के मुकाबले ज़्यादा जोमेटो चलता है। तो मैंने पहले जोमेटो पे ऑनबोर्ड किया था और उसके तुरंत कुछ दिन बाद ही मैंने स्विगी पे भी ऑनबोर्ड किया था, विद इन 1 वीक। ठीक है, मैंने आई थिंक 1 वीक के अंदर ही दोनों पे ऑनबोर्ड किया था। मेरा पहला ऑर्डर आया था जो जोमेटो पे 2 दिन बाद आया था। जैसे मैंने 14 अक्टूबर को ऑनबोर्ड किया था ना, लाइव हो गया था 14 अक्टूबर को, और मेरा 16 अक्टूबर का फर्स्ट ऑर्डर आया था रात के 2 बजे, 2 सत्तू पराठा और 2 आलू पराठा। ठीक है, और रात के 2 बजे ऑर्डर आया था और 21 मिनट का मुझे टाइम मिला था। 21 मिनट में मुझे जल्दी जल्दी बना के देना था और उस टाइम मुझे सही में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं ऑर्डर प्रिपेयर करूँ। ना सत्तू बना हुआ था, ना कुछ भी ऐसा प्रिपेयर नहीं था पहले से भी, आलू का चोखा वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जितना होता है ना वो गृहिणी वाला मैंने दिमाग लगाया। आलू को इतना छोटा छोटा पीस में मैं काटी और कुकर में थोड़ा सा पानी रख के मैं सीटी लगाई थी, मुझे याद है, और वो जल्दी ही हो गया था। ऑन टाइम मैंने बना के उसे 21 मिनट के अंदर मैंने बना के उसे दे दिया था। ठीक है, 2 सत्तू पराठा और 2 आलू पराठा। फर्स्ट राइडर संतोष जी थे, उनका नाम भी मुझे याद है। ठीक है, और उसके बाद से वो ऑर्डर गया और वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। और कैंसिल हुआ ना तो मुझे इतना बुरा लगा कि कैसे ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो इसका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह का। फिर मतलब कि कैंसिल होने के कुछ देर बाद वहाँ पे लिखा हुआ आ गया था कि यू गेट 100% मतलब कि जो होता है ना आपका पेमेंट जो है उसका 100% ही मिलेगा, क्योंकि पिकअप के बाद ये कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से था। तो पहला ऑर्डर मेरा जो था वो जोमेटो पे था। स्विगी से पहले मैं जोमेटो का कोई स्पॉन्सर वगैरह कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, मैं अपना बस एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हाँ क्या होता है। उनका बहुत ज़्यादा एक होता है नहीं कि वो ऑन बोर्ड स्विगी पे कर लिए और उनका सही में मैं देखी तो वो बोले एक भी ऑर्डर नहीं आया है, 2 वीक हो गया है। और ऐसे होता है तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ जाता है अंदर में कि ऐसा क्या करें, कि क्यों हो रहा है ऐसा, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी स्विगी को पहले ये करके, इस तरह से थॉट आता है। तो देखिए जोमेटो स्विगी से पहले भी आया है। ठीक है ना, स्विगी के पहले जोमेटो आया था। जोमेटो को देखा देखी ने स्विगी ने ऐसा स्विगी लॉन्च हुआ है। ठीक है, और स्विगी का हर जगह का रिस्पॉन्स ऑर्डर का थोड़ा डिले होता है, ऑर्डर वहाँ पे बहुत कम आते हैं। मेरा स्टार्टिंग में जोमेटो पे मेरा जब ऑर्डर का फ्लो पकड़ लिया था ना तो स्विगी का मेरा ऑर्डर आया था आई थिंक तीसरे वीक में आया था, एक ऑर्डर आया था।
वीकली 2 वीक पे एक ऑर्डर ऐसे स्विगी का आता था। जोमेटो का वैसे स्टार्टिंग में मेरा जो था 1 से 2, 2 से 3 ऐसे बढ़ते गया। तो मेरे अनुसार भले जोमेटो पे पैसा लग रहा है, आप स्विगी पे पहले ऑनबोर्ड कर लीजिए, लेकिन जोमेटो पे भी ऑनबोर्ड करिए, क्योंकि जोमेटो पे ज़्यादा मेरे अनुसार कस्टमर आते हैं। ठीक है, कस्टमर इंटरेक्ट जोमेटो पे ज़्यादा करते हैं स्विगी के मुकाबले, स्विगी का कम करते हैं, तभी तो स्विगी से कम ऑर्डर आते हैं। जितने भी जान पहचान वाले हैं उन लोग का भी स्विगी पे वही सिचुएशन रहता है। प्लस जो यूट्यूब वाले हैं, जो मेरी फ्रेंड हैं 2-3, उनका भी स्विगी पे वही सिचुएशन रहता है। स्विगी पे वीकली 1-2 ऑर्डर आ गया तो वही आ गया, नहीं तो जोमेटो से ज़्यादा ऑर्डर रहता है। ठीक है, तो आपको ऑनबोर्डिंग फ़ी भले लग रहा है 10,000, लेकिन आपको जोमेटो पे भी करना चाहिए मेरे अनुसार। मैंने जोमेटो पे मुझे अच्छा रिस्पांस दिखता है स्विगी के मुकाबले। कमीशन का लगभग इक्वल ही है, 1-2% का आगे पीछे, 1-2% जोमेटो हाई रखता है, 1-2% स्विगी लो रखता है, बस यही रहता है। ठीक है, तो मेरे अनुसार जो होता है जोमेटो पे भी आप कीजिए ऑनबोर्ड, स्विगी पे भी ऑनबोर्ड कीजिए। जोमेटो का क्या होता है ना, कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे नीड हेल्प सपोर्ट में, जैसे हमको अगर कोई ऑर्डर कैंसिल करना है, रिजेक्ट करना है, तो हम इंस्टेंट कर सकते हैं जोमेटो पे, लेकिन स्विगी पे हम नहीं कर सकते ये चीज़। स्विगी पे बहुत ज़्यादा इशू होता है, हम अपने एंड से कर देते हैं, वो पेंडिंग में दिखाते रहता है, कुछ देर तक पेंडिंग में, आधा घंटा तक वो पेंडिंग में रहता है, उसके बाद से उधर से कॉल आता है। इस तरह से बहुत लंबा प्रोसेस होता है स्विगी का कोई ऑर्डर कैंसिलेशन करने में, लेकिन जोमेटो का आप इंस्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि हाँ ये ऑर्डर फुलफिल नहीं कर सकते, रीज़न जो भी आप दे दीजिए, और वो इंस्टेंट क्या होता है, आप रिजेक्ट कर सकते हैं ऑर्डर। स्विगी का ऐसा नहीं होता है। ऑर्डर के मामले में जोमेटो ज़्यादा ऑर्डर देता है स्विगी से। ठीक है, अभी स्विगी ने एक ट्विंग लॉन्च किया है, और ट्विंग पे मैंने वीडियो बना दिया है कि हाँ जो ट्विंग पे अगर चाह रहे हैं ना कि ट्विंग पे लॉन्च करना, ऑनबोर्ड करना चाह रहे हैं अपने आउटलेट को, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपके साथ भी ये स्कैम हो सकता है और आप भी फंस सकते हैं, ट्रैप में फंस सकते हैं। जिससे आपका, देखिए जैसे मैंने ट्विंग पे रजिस्टर किया था ना, तो ऑनबोर्डिंग के लिए मेरे पास कॉल आया था कि आपका क्या मतलब ऑनबोर्ड करना चाह रहे हो आप, तो मैं बोली कि नहीं अभी तो स्विगी पे है 7 और जोमेटो पे 10 है लगभग, तो अभी तो नहीं करना है। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़ी 0 है, ऑनबोर्डिंग फ़ी आप करवा लो। मैं बोली ठीक है करवा लेते हैं, और उन्होंने सब कुछ मेन्यू वगैरह लेके, सब कुछ आईडी वगैरह स्विगी का जो भी रेस्टोरेंट आईडी था सब मैंने दे दिया, सबको उन्होंने लिस्ट कर दिया 30% डिस्काउंट पे। और स्विगी पीओसी से मैं बोलते रह गई कि मुझे प्राइस इंक्रीज करना है या ट्विंग का परसेंटेज घटाइए, जो 30% है उसे 10% पे लाइए। वो कोई रिस्पांस नहीं दिए, तो मुझे टेम्प्रोरी दिसंबर तक मैंने ट्विंग को डिसेबल किया हुआ है सपोर्ट में जाके बात करके। ठीक है, तो मेरे अनुसार देखिए स्विगी अभी अच्छा चल रहा है, स्विगी का ट्विंग बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप ट्विंग पे रजिस्टर कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से रजिस्टर करिएगा। ठीक है, बहुत परसेंटेज वगैरह पहले बात कर लीजिएगा कि कितना % डिस्काउंट लगा रहे हैं, क्या क्या मेनू आइटम देना है, तभी ट्विंग पे रजिस्टर करिएगा। और नहीं तो जोमेटो बेस्ट है मेरे अनुसार से। ठीक है, जोमेटो पे उस तरह का मतलब कि ऑर्डर का टेंशन नहीं होता है, धीरे धीरे ऑर्डर आते हैं। तो मेरे अनुसार आपको जोमेटो और स्विगी दोनों पे ऑनबोर्ड करना चाहिए। स्विगी पे भी करिए, क्योंकि स्विगी पे अभी कोई चार्जेस वगैरह नहीं लग रहे हैं, और जोमेटो पे 10,000 लग रहे हैं, फिर भी आप करिए, वो धीरे धीरे आपका मैनेज हो जाएगा, आ जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे आप सभी।